नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष आया हुआ हूँ, जो मुद्दा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। और ये तूल अब इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि अगर हम बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी की बात करें, तभी वो स्टेज है जहाँ पर कि अब बड़े-बड़े विषयों की साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। चूँकि अगर बड़े विषयों में देखा जाए तो मुश्किल से 1-2 विषय के अभी साक्षात्कार हुए हैं, हिंदी के हुए हैं, साइकोलॉजी के हुए हैं और एक आध को मान लिया जाए तो हम फ़िलॉसफ़ी को कह देते हैं। बाकी तो अभी सच में सभी छोटे ही छोटे विषय हुए हैं। तो जब बड़े विषय जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफ़ी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी जितने भी बॉटनी जितने भी कॉमर्स, ये सभी विषय के अभी साक्षात्कार होने बाकी हैं, रिज़ल्ट प्रकाशन होने बाकी हैं। तो अब वो मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है और वो मुद्दा क्या है? तो वो मुद्दा है अनुभव का, एक्सपीरियंस का। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में एक्सपीरियंस को लेकर के बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ये सच है प्रिय साथियों, जो नियुक्ति प्रक्रिया में एक्सपीरियंस को आकलन का तरीका अपनाया जा रहा है, अगर वह तरीका रहे तो नो डाउट युगांतर तक इस प्रकार की अगर नियुक्ति प्रक्रिया निकलती रहेगी, आने वाले भविष्य में भी और वर्तमान में जो चल रहे उस पे भी, यह सदा ही क्वेश्चनेबल रहेगा, सदा ही क्वेश्चन मार्क इस पे बनते रहेंगे। कैसे आप स्वयं इसके विचार करिएगा, आप वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। मैंने क्या बोला कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में इंटरव्यू सॉरी जो एक्सपीरियंस होते हैं, शैक्षणिक अनुभव जो होते हैं, उस चीज़ को लेकर के मामला तूल पकड़ते जा रहा है। देखिए इनके एडवर्टाइज़मेंट से ही ये मामला तूल पकड़ा है, कोई और वजह नहीं थी। ये देखिए इनका एडवर्टाइज़मेंट 21/9/2020 को निकला है। मैं आपको इनके दोनों मोड में दिखाऊँगा, इंग्लिश और हिंदी मोड दोनों के इनका एडवर्टाइज़मेंट क्या कहता है और वास्तव में ये क्या कर रहे हैं। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुभव के शिक्षण के 10 अंक दिए जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक। आप समझ सकते हैं ये 10 अंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर अभ्यर्थी केवल नेट जेआरएफ किया हो तो उसको 5 से 7 नंबर, अगर अनुभव हो तो 10 नंबर। तो आप समझ पा रहे हैं अनुभव का यहाँ पे कितना ज़्यादा अंक दिया जा रहा है। और एक्सपीरियंस को लेकर के इन्होंने क्या किया है, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत अपना रहे हैं, कितने स्ट्रांगली इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ की ओर हम देखते हैं। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, इस चीज़ पर विचार करना चाहिए आयोग को और जो अभ्यर्थी यह क्वेश्चन उठाते हैं कि यहाँ फर्जी एक्सपीरियंस वगैरह चल रहा है, उन्हें भी इस चीज़ पर एक बार सोचना चाहिए। देखिए, इनका एडवर्टाइज़मेंट क्या कहता था कि वैसे ही शिक्षकों का अनुभव मान्य होगा जिनकी सेवा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमिटी, कॉलेज सर्विस कमीशन, कॉलेज सिलेक्शन कमिटी द्वारा संपुष्ट की गई हो। इनका एडवर्टाइज़मेंट क्लॉज़ नंबर 5.5 कह रहा है। अगर आप एडवर्टाइज़मेंट के 5वें पैरा में आते हैं, ऑप्शन नंबर 5 में आते हैं, पॉइंट नंबर 5 में, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस संबंधित ही बातें कही गई हैं। ये कह रहे हैं उन्हीं का एक्सपीरियंस अनुभव मान्य होगा जिनका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमिटी या कॉलेज सर्विस कमीशन या कॉलेज सिलेक्शन कमिटी द्वारा सेवा संपुष्ट की गई हो। सबसे पहली बात ये है कि ये क्या माँग रहे हैं एक्सपीरियंस को लेकर के? यह मात्र एक ऐसा पेज माँग रहे हैं जिस पर काउंटर साइन किया गया हो रजिस्ट्रार के द्वारा और उससे पूर्व यूनिवर्सिटी के हेड के द्वारा या तो कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा सिग्नेचर किया होना चाहिए, बस उस एक्सपीरियंस को मान लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने क्या अभ्यर्थी की जॉइनिंग लेटर देखी है? नहीं देखी है। क्या अभ्यर्थी का सैलरी स्लिप देखा है? नहीं देखा है। और आय, जाति, निवास तो ऑनलाइन भी वेरीफ़ाई हो जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो आप वेरीफ़ाई कर ही नहीं पाएँगे। चूँकि यह संभव ही नहीं है कि आप बैंगलोर के अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक्सपीरियंस ला के दिया हो, तो आप बैंगलोर में जाएँगे उसके यूनिवर्सिटी से पूछने। अगर कोई जो है कलकत्ता का लाके, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई दिल्ली का ला कर के दिया हो, तो आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाइज़ तो जाएँगे नहीं पूछने एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट को लेकर के। तो आप केवल एक पेज के आधार पे यह मान ले रहे हैं कि यह अभ्यर्थी योग्य है एक्सपीरियंस के लिए, यह कहाँ तक न्याय संगत है? आपने जॉइनिंग लेटर नहीं माँगी, आपने कोई सैलरी स्लिप नहीं माँगी, मात्र आप अनुभव के आधार पे। और मैं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के अनुभव और आरटीआई दोनों मेरे पास उपलब्ध हैं, जिस अनुभव प्रमाण पत्र पर ऐसा कहीं कोई ज़िक्र नहीं है कि उनकी चयन प्रक्रिया यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमिटी द्वारा हुई है और कॉलेज सर्विस कमीशन द्वारा हुई है और आपने उनको अनुभव का अंक दिया हुआ है। आप ये कैसे मान लिए कि उनका चयन कॉलेज सर्विस कमीशन द्वारा ही हुआ है और कॉलेज सिलेक्शन कमिटी ही द्वारा हुआ है? जब आप जॉइनिंग लेटर नहीं ले रहे हैं, सैलरी स्लिप नहीं ले रहे हैं, तो आप किस आधार पे उनको अनुभव का अंक दे रहे हैं? मात्र एक एक्सपीरियंस लेटर के आधार पे?
सिग्नेचर के आधार पे। आजकल के डिजिटल युग में अगर आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भी अगर सिग्नेचर कहें, तो कैम स्कैनर ऐप है, उस ऐप पे जाइए, किसी का सिग्नेचर कॉपी करके कहीं भी लगाया जा सकता है, बड़े ही आसानी से। और मुहर क्या है, मुहर तो 10 रुपए देंगे जाके, हर दुकान में मुहर बन जाएगा। तो बस वही सिग्नेचर लगा करके और मुहर मार दीजिए और आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस वैलिड है। डिजिटली युग में कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लेटर पैड बनाना भी आसान है। तो आप बिना सैलरी स्लिप मांगे और बिना किसी प्रकार के कंफर्मेशन किए हुए आप केवल एक कागज के आधार पे उनको एक्सपीरियंस का अंक दे रहे हैं, यह कहाँ तक न्याय संगत है। अभ्यर्थी पीएचडी किया हुआ है, नेट जेआरएफ किया हुआ है, उसका स्कोर बनेगा 81, और जो एक्सपीरियंस हैं जिनके पास कोई नेट जेआरएफ नहीं है और उनका सीधे स्कोर जाएगा 86। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं और किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं अगर आप वैलिड एक्सपीरियंस पे अंक दें। लेकिन आप ऐसे एक्सपीरियंस पे नंबर दे रहे हैं जिसका कोई तौर ठिकाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। आपने ना सैलरी स्लिप मांगी, ना ज्वाइनिंग लेटर मांगा और एक्सपीरियंस पे नंबर दे दिया। और यही नहीं, एक मजेदार बात और आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने कल ही आरटीआई में दिखाया था, ये देखिए आरटीआई में क्या था कि इनको रिसर्च एक्सपीरियंस का नंबर नहीं दिया गया है, इनको एक्सपीरियंस का नंबर नहीं दिया गया है। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अकादमी के 66 अंक 66 और शिक्षण अनुभव के 4.96 अंक दिए गए हैं। शिक्षण अनुभव के 4.96 अंक दिए गए हैं, ये जिस भी अभ्यर्थी का है। आपको मालूम है इनके भी एक्सपीरियंस के 10 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन इनका शिक्षण अनुभव केवल 4.96 इसलिए दिया गया है क्योंकि उस एक्सपीरियंस पे इनकी जो पीएचडी ड्यूरेशन है वो भी थी। तो इन्होंने जो पीएचडी ड्यूरेशन वाली अवधि थी उसको काट लिया और पीएचडी ड्यूरेशन के बाद की जो अवधि है उस पर एक्सपीरियंस का अंक दिया। लेकिन आपका एडवर्टीजमेंट क्लॉज तो कुछ और कहता है। एडवर्टीजमेंट क्लॉज क्या कहता है कि शिक्षण पद पर नियुक्ति के दावे हेतु पीएचडी उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय पर शिक्षण एवं अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने पीएचडी के दरमियान ही टीचिंग किया है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके आगे क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त कोई अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा को सीधी भर्ती के उद्देश्य के लिए शिक्षण अनुभव माना जाएगा। तो इस अभ्यर्थी का जो आपने एक्सपीरियंस पे नंबर काटा है, इन्होंने एक्सपीरियंस जब बना के दिया है तो इसका सीधा और स्पष्ट तात्पर्य है कि इनके टीचिंग एक्सपीरियंस के दरमियान जो शैक्षणिक कार्य इनका बीता उस दरमियान इन्होंने लीव नहीं लिया है, पीएचडी भी किया और उधर शैक्षणिक कार्य भी किया है। तब फिर आप कैसे इनका नंबर काट लें? आप कैसे ये मान लें कि ये लीव लेकर के पीएचडी कर रही हैं? जब इनका विश्वविद्यालय और इनके कॉलेज ने एक्सपीरियंस बना के दिया है और आप मात्र एक सर्टिफिकेट और एक पेज के ही आधार पे जब एक्सपीरियंस को स्वीकृत कर ले रहे हैं, तो इस अभ्यर्थी का तो आपको फुल अंक देना चाहिए। क्योंकि आपका एडवर्टाइज़मेंट ही कह रहा है और कोई नहीं, आपका एडवर्टाइज़मेंट क्लॉज़ ही कह रहा है कि वैसी एक्सपीरियंस जो कि बिना लीव के अगर आपने पीएचडी किया है, अगर आप जॉब में है एज असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी के रूप में और बिना लीव के आपने किया है तो आपको, और यही चीज़ इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कुछ अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश में भी वही चीज़ें हैं कि फर्दर द पीरियड ऑफ एक्टिव सर्विस स्पेंट ऑन परसुइंग रिसर्च डिग्री साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग विदाउट टेकिंग लीव विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एडवर्टीजमेंट के क्लॉज नंबर 5.4 में आएंगे, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वैसी शैक्षणिक सेवा जो बिना लीव लिए हुए अगर आपने व्यतीत की है और उसी दरमियान पीएचडी किया है तो वो अंक नहीं काटे जाएंगे। फिर आपने कैसे अंक काट दिया उस अभ्यर्थी का जिसका मैंने अभी आपको आरटीआई दिखाया? ये तो वैसे केस भी करने जा रहे हैं ये जो भी अभ्यर्थी हैं। और एक्सपीरियंस को लेकर के अब मुद्दा मैं यूं ही नहीं लेकर के आया हूँ। इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के माध्यम से बिहार पटना हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस हैं या जिन भी वकीलों द्वारा देखे जा रहे हैं माननीय अधिवक्ताओं द्वारा, लगभग सभी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़े हुए हैं और सबसे रोज ही बातचीत होती रहती है। तो कोर्ट में क्या चल रहा है, हाई कोर्ट में किस किस प्रकार के केसेस हो रहे हैं, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब कुछ की जानकारी होती है। क्योंकि सभी वकील ही अटैच हैं, सभी वकील स्वयं ही आकर के बताते रहते हैं कि आज इस प्रकार के केस में, इस प्रकार के केस में। और एक्सपीरियंस का मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, इंग्लिश वाले में भी यही कह रखा है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले एडवर्टाइजमेंट में कुछ अलग कह रखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि द एक्सपीरियंस ओनली सच कैंडिडेट विल बी वैलिड हुज अपॉइंटेड और हुज सर्विस वाज कंफर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमिटी, कॉलेज सर्विस कमीशन एंड कॉलेज सिलेक्शन कमिटी।
जब आपने ये कह रखा है कि उसी के एक्सपीरियंस काउंट होंगे, तो आपने इस तरह का दस्तावेज़ माँगा कहाँ? आपने तो जॉइनिंग लेटर नहीं माँगा, आपने सैलरी स्लिप नहीं माँगा, तो आप किस आधार पे एक्सपीरियंस दे रहे हैं? केवल एक पर्ची के आधार पे जिस पे रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है और प्रिंसिपल का सिग्नेचर, और वह भी नहीं पता कि वह सिग्नेचर ओरिजिनल है या डमी है, डुप्लीकेट बनाया गया है। आप क्या यूनिवर्सिटीज़ में पूछ रहे हैं? आप क्या कॉलेजेस में पूछ रहे हैं? ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल मार्क है, और इस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि जो लोग यह टूल बना रहे हैं, यह विवाद बना रहे हैं कि फर्जी अनुभव माना जा रहा है या फर्जी अनुभव एक्सपीरियंस वाले घुस रहे हैं। नो डाउट ये जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे फर्जी लोग आ सकते हैं, और ये जो प्रक्रिया है, ये युगों युगांतर तक, या कितने भी वर्ष बीत जाएं, अगर यही प्रक्रिया रहेगी तो युगों युगांतर तक इस तरह के लोग आएंगे, फर्जी एक्सपीरियंस वाले। क्योंकि जब आप सैलरी स्लिप नहीं मांग रहे हैं और ज्वाइनिंग लेटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस का तो बोलिए, एक्सपीरियंस का तो आज के समय में कोई भी डिजिटली युग का कोई भी बच्चा जो मैट्रिक क्लास में पढ़ता है वो अच्छा से बना देगा, वो ऐसा रहेगा कि बिल्कुल ही ओरिजिनल लगेगा। तो एक बहुत ही क्वेश्चनेबल पॉइंट है। तो जो लोग यह मुद्दा रेज कर रहे हैं कि फर्जी एक्सपीरियंस लग रहा है, उनको यह उठाना चाहिए कि वास्तव में जब यहाँ पे आपने यह कह रखा है, तो आप सैलरी स्लिप नहीं मांग रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं, तो केवल एक पेज के आधार पे अनुभव का अंक दे पाना, यह कहाँ तक न्यायोचित है? तो यह एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। नो डाउट यह एक मुद्दा बहुत गंभीर है, और यह जब तक रहेगा तब तक इस नियुक्ति प्रक्रिया में, अगर हम कहें पारदर्शिता, या ये कहें कि इसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यह कहना बिल्कुल ही मतलब एक प्रकार का वैसा ही होगा, अनिश्चित है। यह संशय के दायरे में तो है, नो डाउट। चलिए, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आप बने रहिए। जो भी इस प्रकार की घटनाएँ होंगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सूचनाएँ आपको हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप में देखने को मिलेंगी, या फिर आप डायरेक्ट आयोग की वेबसाइट पे भी आएँगे, तो यहाँ पे आपको सूचनाएँ देखने को मिल जाएँगी। आयोग की वेबसाइट पे आने के लिए कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम पे जाकर के केवल BSUSC डालेंगे, आपको सभी सूचनाएँ यहाँ पे उपलब्ध हो जाएँगी कि क्या-क्या चल रहा है। लेकिन जो भी घटनाएँ हैं, मेरी कोशिश होगी उन सबको उजागर किया जाए। और हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के द्वारा माननीय न्यायालय के जितने भी एडवोकेट हैं, चूँकि लगभग सभी ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, तो जो भी घटनाएँ होती हैं, सूचनाएँ होती हैं, वो आप तक पहुँच ही जाएँगी उनके माध्यम से। तो चलिए, आप आखिर तक बने रहे, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन्हें यह लगता है कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा एक बेतुका या फिर बिल्कुल ही अनलॉजिकल इश्यूज़ को उठाया जाता है, उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल से दूरी बना लें। यह चैनल आपके लिए उपयोगी नहीं है। खैर, आप आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, और चूँकि यह एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इस वीडियो को बहुत जितना अधिक से अधिक हो सके सर्कुलेट करें, ताकि एक पारदर्शी माहौल बने और न्यायिक प्रक्रिया से जो न्यायालय के माध्यम से जाना चाहते हैं, वह भी जाएँ। यह पूछें, डिमांड करें कि आयोग के द्वारा जो जॉब कन्फर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन और कॉलेज सर्विस कमीशन और यह सब क्लॉज़ लिखा हुआ है, इसके लिए आयोग क्या एग्ज़ामिन करे, क्या जाँच कर रही है? ये पूछना चाहिए कि एडवर्टाइज़मेंट के 5.5 जो आपने लिख रखा है, उसके लिए आप क्या जाँच कर रहे हैं? कौन-सी प्रक्रिया अपना रहे हैं जाँच करने की? और दूसरी बात कि आप जो है यहाँ पर अगर पीएचडी के दरमियान के एक्सपीरियंस कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, या फिर मानेंगे तो उसके लिए आपने एडवर्टाइज़मेंट में ऐसा तो कहीं नहीं कह रखा है कि आप लीव का, छुट्टी की कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह दीजिए। अगर एक्सपीरियंस है तो वैसी स्थिति में आपको मानना चाहिए। तो यह 2 पॉइंट जो है बहुत ही क्वेश्चनेबल है, और इस चीज़ को लेकर के केस हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केस नहीं हो रहे हैं। यह जो भी मैं आपके समक्ष वीडियो ले आ रहा हूँ, यह माननीय पटना हाई कोर्ट न्यायालय के एडवोकेट के द्वारा जो सूचना दी गई है, उसके आधार पर यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप भी सहित हैं, तो आप बिल्कुल न्यायालय के द्वार जाइए। आप सभी का न्यायालय ही कहीं न कहीं रक्षा करेगा, और वही असली रक्षक है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं। चलिए, आप चैनल पे आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।